मंदिर में आज व्याप्त कुव्यवस्था है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं है। आपको अधिकार किसने दिया कि आप पूजा पाठ में हस्तक्षेप करिएगा? यह अधिकार आपको नहीं है। प्रोटोकॉल के नाम पर 20 बार, 25 बार, 30 बार पील पाया का प्रयोग किया जाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वो सभी सुनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान के किसी भी मंदिर में प्रशासन को आंतरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का कतई अधिकार नहीं है। संविधान की धारा 26, 27, 28 स्पष्ट निर्देश देता है कि जो कस्टम और परंपरा है उसी के अनुसार मंदिर चलेगा। और इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1954, 1956, 1959, 1912, 1927, 1931, उसके बाद 1997, 1992, 2002, 2005, एक नहीं, कलेक्टर यह देखे कि 20 से ज्यादा जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। आपको अधिकार किसने दिया कि आप पूजा पाठ में हस्तक्षेप करिएगा? यह अधिकार आपको नहीं है। आप सरदार पंडा के बुलावे के बाद आप कानून और व्यवस्था पर देख सकते हैं, वो आपका दायित्व है और उसमें सदैव पंडा लोग सहयोग करते आया है, सहयोग करते रहेगा। आपकी व्यवस्था सुदृढ़ हो, लेकिन व्यवस्था सुदृढ़ का मतलब ये नहीं होता है कि एक तो अदना साहब के ऑफिस का चपरासी आए, वो चपरासी अपना परिवार को निकास गेट से या वीआईपी गेट से दरवाजा से खोल दिया जाता है। कौन कानून के तहत? अधिकार कहां है कलेक्टर को या कमिश्नर को कि वो किसी भी व्यक्ति को जा करके निकास दरवाजा से या गेट को खोल करके भैरव मंदिर के पास से खुदा के घुसाने का कहीं अधिकार नहीं है। किसी संवैधानिक अधिकार नहीं है, कोई कानूनी अधिकार नहीं है, फिर भी आप नाजायज क्यों करते हैं? का धरना क्या है, क्या उद्देश्य और क्या मांग है प्रशासन से? आज पंडा धर्मरक्षणी द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य मांग हम लोगों का ये है और उद्देश्य है कि जो मंदिर प्रशासन है वो पूर्ण रूपेण मनमानी पे उतरे हुए हैं। उनसे अगर ये कहा जाता है कि ये बात गलत है तो वो एफआईआर की धमकी लोगों पे देते हैं और झूठ का उनके ऊपर मुकदमा दायर करते हैं। मंदिर में आज व्याप्त कुव्यवस्था है, पर्याप्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है, लेकिन ये कोई देखने वाला नहीं है। जितने पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं सब अपने कर्तव्य को भुला के सिर्फ और सिर्फ अपनी झोली भरने में लगे हुए हैं। इसका हमने एक नहीं अनगिनत प्रमाण मंदिर प्रशासन, जिला प्रशासन को दिया। उन्होंने मुझे हर बार ये कहा कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग ऐसे कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या वजह है जिसके चलते प्रमाण तो हम लोग डेली दे रहे हैं, नित्य दिन दे रहे हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं होती है। आज के डेट में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सच्चाई ये है कि प्रोटोकॉल के नाम पर दिन भर में 20 बार, 25 बार, 30 बार पील पाया का प्रयोग किया जाता है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हमारे समाज का, हम लोगों का मांग है कि जो वैसे आपके वीआईपी हैं उनका एक समय निर्धारित करें कि इतने बजे से इतने बजे के बीच इनको प्रोटोकॉल के तहत पूजा कराएंगे और उस वक्त आप पील पाया का प्रयोग करें। दूसरी बात कि प्रशासनिक भवन से सबों को वीआईपी के नाम पे अंदर घुसाया जाता है और जो वीआईपी के नाम पे अंदर घुसाया जाता है ये संख्या कम से कम 500, 700, हजारों में भी चला जाता है, जो सीधे सीधे राजस्व की क्षति है और ये एक दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद भी, ये बार बार कहने के बावजूद भी किसी प्रकार का इस पे डिसीजन ना आना,
इस बात को दर्शाता है कि यहाँ तैनात सारे कर्मी इसमें संलिप्त हैं और सबों के मिलीभगत से ये कार्य होता है। मेरा स्पष्ट कहना है कि जो व्यक्ति सच में वीआईपी हैं तो उनका प्रवेश कराया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके आड़ में जो ये धंधा चल रहा है इस धंधे को नहीं चलने देंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।